हेलो एंड वेलकम। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th की जो एनसीईआरटी बुक का मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर उसकी पहली एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस। पहले 3 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाला है, तो आप बाकी जो क्वेश्चंस है उसके रहते हैं एक्सरसाइज के, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, we have to find LCM of 306 and 657। तो हमें क्या करना है, हमें ये दिया गया है कि HCF इसका ये है, तो हमें LCM निकालना है। अगर हम थोड़ा सा बैक जाए तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एक रिलेशन जाना था कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो हमें वही रिलेशन यहाँ पे भी लगाना है और इसका जो है LCM निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट LCM into HCF is equal to product of two numbers। ठीक है, देखो LCM जो की है वो हमें निकालना है और HCF जो है वो 9 दिया गया है, और हमारे जो दो नंबर है उनका प्रोडक्ट 306 एंड 657। तो यहाँ पे जो 9 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई है, जब वो दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमें ये 9 जो है दूसरी तरफ डिवाइड करना है। तो LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। 9 1 जार 9, 9 3 जार 27, और यहां से 3 निकलेगा 36 बन जाएगा। 9 4 जार 36। तो हमारा जो एलसीएम निकलता है वो 657 इंटू 34 आता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। 4 7 जार 28, 2 कैरी, 4 5 जार 20, 21 22, 2 कैरी, 4 6 जार 24, 25 26, 3 7 जार 21। ठीक है, 3 5 जार 15, 16 17, दो कैरी है इसके भी, इसलिए 3 5 जार 15, 16 17, एक कैरी है, 3 6 जार 18 और एक 19। ठीक है, 8 की जगह 80 आएगा। 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 6 + 7 13, एक कैरी हो जाएगा। 9 10 11 12, एक कैरी, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो हमारा जो LCM है वो निकलता है 2 2 3 3 8। ठीक है, तो ये हमारा LCM निकलता है। तो हमें LCM ही निकालना था, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तो जो है वो एंड हो जाता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है चेक वेदर 6 raised to power n can end with digit 0 for any natural number n। हमें क्या करना है, हमें 6 raised to power n को चेक करना है क्या ये 0 से एंड होगा, लेकिन n का वैल्यू क्या देना है, कोई भी नेचुरल नंबर। हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या ये n से 0 से एंड होगा। ठीक है, तो लेट n बी इक्वल टू, n का वैल्यू देंगे 1, क्योंकि पहला जो नेचुरल नंबर है वो 1 है। 2 3 4 5 ऐसी एक्स्ट्रा 5 तक हम चेक करेंगे, देखेंगे कि कहीं ये 0 से एंड मत होगा। अगर ये एंड हुआ तो यस लिखेंगे, अगर नहीं तो नो, लेकिन पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो लेट n इज इक्वल टू 1। जब n का वैल्यू 1 देंगे तो 6 रेज़र टू पावर 1 इज इक्वल टू 6, that's equal to 6। so let n is equal to 2। तो 6 रेज टू पावर n का वैल्यू क्या है इस वक्त n का वैल्यू 2 है, तो 6 रेज टू पावर 2, 6 6 जार 36। ठीक है, ऐसे ही लेट n इज इक्वल टू 3, 6 पावर 3, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 216। ठीक है, लेट n is equal to 4, 6 raised to power 4, 26
16 इंटू 6 216 इंटू 6, ठीक है। 6 6 36, 36 6 216, 216 इंटू 6, 6 6 36, 3 कैरी, 6 1 6, 7 8 9, 6 2 12, 1296, 1296। लेट n इज इक्वल टू 5, ठीक है। इंटू 6, इसको ही इंटू 6 करेंगे क्योंकि ये 4 बार था। अब पांचवी बार एक और 6 से करेंगे। 6 6 36, 3 कैरी, 6 9 54, 55 56 57, 5 कैरी, 6 2 12, 17, ठीक है। 1 कैरी, 6 1 6 और 7 7 7 7 6, 6 पावर 5, 7 7 7 6, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं कि जो कि 6 पावर 1 है वो भी 6 से एंड हुआ, तो 6 पावर 2 भी 6 से, 6 पावर 3 भी 6 से, 6 पावर 4 भी 6 से, 6 पावर 5 भी 6 से। तो अगर हम 6 पावर कुछ भी लिखे तो वो 6 से ही एंड होगा, तो 0 से कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो 6n कैन नॉट एंड with 0 for any natural number n, natural number n, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कहता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इस साइड लिखेंगे, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इस साइड लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी 13 2 बार है, इसमें 5 2 बार है, तो 13 बाहर निकालेंगे कॉमन। 13 इसमें से निकाला तो यहाँ क्या बचा 7 इंटू 11, बस इतना ही बचा। और इस 13 के बदले 13 1 13, ठीक है। ऐसे ही इसमें 5 निकालेंगे, 5 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि 5 हमने बाहर निकाला इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इंटू 2 इंटू 1। चलो 1 अगर ना भी लिखे मल्टीप्लाई में तो 1 का वैल्यू नहीं होता है मल्टीप्लाई में। अगर किसी के साथ भी 1 का मल्टीप्लाई हो वो वही नंबर वापस आता है, इसलिए चलो हम लिखते हैं। और 5 की जगह हम क्या लिखेंगे 5 1 5, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 13 इंटू 7 11 77 एंड 1 78। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये 78 है इस 78 के फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे 78 के फैक्टर्स। 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ पे एक आएगा और 18 आएगा, 2 9 18, ठीक है। 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। 13 1 13। तो यहाँ पे 13 को 13 ही लिखेंगे और 78 के बदले 2 इंटू 3 इंटू 13 और 1 भी है इसलिए इंटू 1। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा, और उसके बाद ये 13, लेकिन 2 बार है इसलिए 13 स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि इसके जो फैक्टर्स है 1 2 3 4, 4 फैक्टर है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये कंपोजिट नंबर है। हमें क्या बताना था, एक्सप्लेन वाई, ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ये तो कंपोजिट नंबर है लेकिन क्यों है वो हमने दिखाया, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, ठीक है। इट इज ए कंपोजिट number because it has
more than 2 फैक्टर्स। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी करेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 7 6 42 42 4 42 4 4 4 16 168 168 3 यहाँ पे करेंगे 168 इंटू 3 3 8 24 3 6 3 8 24 3 6 18 22 कैरी 3 1 3 5 504 ठीक है 504 इंटू 2 1008 1008 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 इंटू 1009 ठीक है 5 इंटू 1009। अब हम क्या करेंगे 1009 खुद एक प्राइम नंबर है इसीलिए इसको डायरेक्ट यही लिखेंगे, लेकिन इसका 1 भी फैक्टर ऑलरेडी होगा और 5 भी है और 1009 भी है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है ठीक है। Therefore it is also a composite number, it is also a composite number because it have more than 2 फैक्टर्स। बस खत्म हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मैं समझाऊंगा ठीक है। तो एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसके मतलब बाउंड्री पे एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ ऐसे मानो एक सर्कुलर पाथ है ठीक है। ये ग्राउंड है तो इसके बाउंड्री पे एक सर्कुलर मतलब पाथ है, सर्कुलर पाथ ठीक है। अब 2 बंदे हैं, एक है सोनिया लड़की है ठीक है, सोनिया ठीक है, दूसरा है रवि। सोनिया और रवि जो है एक ही पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं और ये इसके चक्कर लगा रहे हैं ठीक है। तो जब सोनिया चक्कर लगाती है तो ये 18 मिनट में यानी कि 18 मिनट में एक राउंड खत्म करती है। ऐसे ही सेम रवि को 12 मिनट ही लगते हैं एक राउंड करने में ठीक है, एक राउंड कंप्लीट करने में ठीक है। अब ये बता रहा है कि आप बताओ अब ये कब मिलेंगे। देखो 18 प्लस 18 36 तो 2 राउंड ठीक है। 12 प्लस 12 24 प्लस 12 36 36 3 राउंड हो जाएंगे। लेकिन हमें राउंड से लेना देना कुछ नहीं है, हमें ये देखना है कि ये कब मीट करेंगे। सो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट, पर यही हमें दिखाना है मैथमेटिकली। तो कैसे दिखाएंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 18 and 12, 18, 12 is the time when they will meet again at the starting point, at the starting point ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 12 के प्राइम फैक्टर्स ठीक है। 18 2 से होगा, 2 9000, अब 3 से होगा, 3 3000, अब फिर से 3 से होगा, 3 1000 ठीक है। 18 को आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 ठीक है। ऐसे 12 के
12, 2 6 हज़ार 12, 2 3 हज़ार 3 1 हज़ार, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वेयर, इसको लिखेंगे 2 स्क्वेयर इंटू 3, ठीक है। अब क्या बताना है हमें, एलसीएम। तो सिंपली एलसीएम इज इक्वल टू, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कौन सा लेना है जिसका हाईएस्ट पावर हो, तो 2 स्क्वेयर, ठीक है। ऐसे ही इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, कौन सा लेना है जो हाईएस्ट हो, हाईएस्ट पावर वाला, तो 3 स्क्वेयर। 2 2 हज़ार 4, 3 3 हज़ार 9, 4 9 हज़ार 36। So after 36 minutes they will meet again। मैंने ऊपर ही लिखा है, जो एलसीएम निकलेगा वही टाइम होगा, तो हमारा क्या टाइम निकला 36। तो इसी के साथ ही यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।